जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक्सेल। देखो एक्सेल क्या है, हमारे ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाते हो और आपको अगर ऑफिस का वर्क वहां पे करने को मिल जाता है तो उसमें आपको एक्सेल ज़रूर यूज करना होगा। एक्सेल में होता है क्या, एक्सेल में हम डेटा फीडिंग का कार्य आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज एक्सेल की जो है पहली क्लास है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल को कहाँ से ओपन करते हैं और एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि एक्सेल को कहाँ से हमें ओपन करना है। देखो एक्सेल को अगर आपको ओपन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जाना है। टाइप टू सर्च, मतलब आपको कीबोर्ड के द्वारा विंडो बटन का यूज करना है। अगर आप विंडो बटन का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे विंडो बटन बनी हुई है, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका मतलब है यहाँ पे हमको कुछ लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आप देख सकते हैं रिसेंटली, मतलब जो हमने एप्लीकेशंस रिसेंटली चलाए हुए होते हैं वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाते हैं। अगर आप दोबारा से उस एप्लीकेशन को चलाना चाहते हो तो उनमें से आप ओपन कर सकते हो। दूसरा होता है कि अगर आपको एक्सेल चलाना हो तो यहाँ पर एक्सेल को हम लिख देते हैं। क्या करेंगे, हम एक्सेल यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, एक्सेल टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे एक्सेल टाइप करोगे तो यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको माउस के द्वारा एक्सेल वाले एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में आएगा आपका हाफ स्क्रीन, फिर आपको कर देना है यहाँ से फुल स्क्रीन। जैसे ही आप फुल स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो जो एक्सेल आपका है वो पूरी विंडो पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, मतलब जो एक्सेल है पूरी विंडो पर ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब शुरुआत करते हैं। देखो जब एक्सेल ओपन होता है तो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है, मतलब रेखा होती है, उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये जो हमारी होती है टाइटल बार होती है, जहाँ पे लिखा होता है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बुक 1 का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी फाइल को इसमें सेव करते हैं और अगर हमने उसका नाम नहीं दिया है तो एक्सेल ऑटोमेटिक बुक 1 नाम से आपकी सीट को, आपके कार्य को, आपकी वर्कशीट को सेव कर लेगा। तो एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो सेव होता है वो बुक 1 नाम से सेव होता है और सबसे ऊपर वाली पट्टी जो होती है वो पट्टी हमारी होती है टाइटल बार। उसके बाद आप आओगे, यहाँ पे एक ऑफिस बटन होता है, ये होती है हमारी ऑफिस बटन। इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, सेव, न्यू, ओपन, इस तरीके के ऑप्शंस इस ऑफिस बटन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, ठीक है, सेंड, पब्लिश और क्लोज, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस आते हैं जिनका यूज होता है। ये भी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे कि इन ऑप्शंस का यूज क्या है। आगे चलते हैं। अब आगे दिया है कि उसके नीचे लिखा होगा कि होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, तो इसको बोला जाता है मेन्यू बार। इसको बोला जाता है मेन्यू बार। इसमें 7 मेन्यू होते हैं, एक होम होता है, एक इंसर्ट होता है, एक पेज लेआउट होता है, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। इस तरीके से हमारे एक्सेल में 7 मेन्यू होते हैं। अब अगर बात की जाए तो एक्सेल ये कौन सा वर्जन है, जो हमने अभी आपके सामने एक्सेल को ओपन किया है वो एक्सेल 2007 है, वर्जन 2007 है, ये याद आपको रखना है। दूसरी बात, इसको पूरे को बोलते हैं मेन्यू बार। अब इधर आएंगे, इधर देखेंगे राइट साइड में सबसे टॉप पर टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इन बटन का यूज क्या होता है, जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं तो वो एप्लीकेशन हमारा नीचे टास्क बार में आ जाता है। ये होती है कंप्यूटर की टास्क बार। यहाँ पे वो एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हमने ओपन करके मिनिमाइज किया होता है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर दोबारा से एक्सेल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आता है मैक्सिमाइज। इसका मतलब होता है एक्सेल को हाफ स्क्रीन करना और फुल स्क्रीन करना, ऐसे दोबारा से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोज बटन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक्सेल बंद हो जाएगा, एक्सेल क्लोज हो जाएगा। ये आपको याद रखना 3 बटन। फिर आता मेनू बार। मेनू बार तो बता ही दिया। मेनू बार के नीचे जो होता है ये हमारी रिबन्स होती हैं, इसको बोला जाता है रिबन। ठीक है, इसमें हमारे जो भी चीज़ें हम, जैसे मान लेते हैं होम मेनू पर क्लिक किया तो होम मेनू के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी एक बटन्स बन के आ जाती है, रिबन बार बोली जाती है। जैसे हमको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, कलर, जो भी चीज़ें हमें चेंज करना है वो चीज़ें यहाँ पे सामने हमारे आ जाती हैं। अब आगे आते हैं नीचे। उसके बाद नीचे आओगे तो ये हमारी होती है एड्रेस बार, जहाँ पे लिखा हुआ A1।
ये हमको ये दिखाती है कि सीट पर आपका कर्सर कहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे सीट पर क्लिक कर देंगे तो उसका एड्रेस बार चेंज हो जाएगा, क्या आया है F12। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आया C10, इसका मतलब है कि कॉलम नंबर C में हो, 10 नंबर की रो में हो। तो ये बोली जाती है हमारी एड्रेस बार बोली जाती है। उसके बाद एड्रेस बार के राइट साइड में होती है हमारी फार्मूला बार। मतलब अगर सीट में सेल के अंदर कुछ भी डेटा लिखते हो तो वो हमारा फार्मूला बार में शो हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो वो फार्मूला बार में आपको दिखाई देगा। ये होती है हमारी फार्मूला बार। कोई भी आप फार्मूला लगाते हो एक्सेल पर, मतलब कोई भी फार्मूला लगा करके सीट बनाते हो तो वो सब फार्मूला यहाँ पे शो हो जाएंगे जिस पे आप क्लिक करोगे वो, ठीक है। फिर उसके नीचे ये हमारी आती है वर्कशीट, जिसके ऊपर हम डेटा फीडिंग का कार्य कर सकते हैं और जो डेटा हमको चढ़ाना है, इस पर लिखना है, वो इसमें हम लिख सकते हैं। इसको बोला जाता है वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर होता क्या है, रो होते हैं, कॉलम होती है और सेल होती हैं। अब ये बात करते हैं रो और कॉलम कौन से होते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, इस तरीके से लिखते हुए अल्फ़ाबेट चले गए हैं। तो इन अल्फ़ाबेट्स को बोला जाता है कॉलम, इनको बोला जाता है कॉलम्स। ये हमारे होते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब अगर कोई बात कहे कि ए कॉलम का मतलब ये वाला कॉलम जो है ए नंबर का कॉलम है। एच कॉलम की बात करें तो ये जो है हमारा एच नंबर का कॉलम है, ठीक है। फिर इधर जो नंबर्स लिखे हुए नंबर, इनको बोला जाता है रो, इनको बोला जाता है रो। ये हमारी होती है रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। अगर आप लास्ट कॉलम की बात करोगे तो लास्ट कॉलम हमारा होता है XFD होता है, ये आपको याद रखना है। तो कॉलम हमारे ये होते हैं अल्फ़ाबेट और नंबर्स हमारे क्या होती हैं, रो होती हैं। उसके बाद बात करते हैं सेल की। रो और कॉलम के मिलने से जो बॉक्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ये बॉक्स बने हुए हैं, इस एक बॉक्स को सेल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। जो भी डेटा चढ़ाना, हर एक सेल में अलग अलग डेटा हम लिख सकते हैं, इनको बोला जाता है सेल। ये बनती कैसे हैं, रो और कॉलम के मिलने से सेल हमारी बन जाती है। फिर नीचे आओगे आप, नीचे जैसे आप आओगे यहाँ पे मिलेगी सीट 1, सीट 2, सीट 3। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सीट 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ से हम सीट आप इंसर्ट करा सकते हो। अगर आपको 2, 3, 4 एक से अधिक सीट चाहिए तो यहाँ पे जाकर के इंसर्ट करा सकते हो। ये हमारी होती है स्क्रॉल बार, ये हमारी होती है स्क्रॉल बार। इसका काम होता है कि अगर हमें सीट के राइट साइड में जाना है, हमको दिख रहे होंगे टी तक कॉलम, टी के आगे कॉलम जाना है तो इसको हम बढ़ा करके आगे भी जा सकते हैं। इसे क्लिक करोगे, अब देख रहे होंगे आपकी कॉलम संख्या बढ़ रही होगी। कहाँ आ गए, AD, EE, AJ और कहाँ तक आ गए, AO तक आ चुके हैं। ऐसे अगर ये भी हमारी स्क्रॉल बार होती है, इसका मतलब होता है सीट को नीचे की तरफ बढ़ाना। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो रो नंबर बढ़ते चले जाएंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग, 28। अब अगर फिर ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो फिर ऐसे ऊपर बढ़ा सकते हो। तो ये होते हैं हमारे स्क्रॉल बार, जिनका काम होता है, एक का काम होता है कॉलम को बढ़ाना और एक का काम होता है रो को बढ़ाना। इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है। उसके नीचे जो हमारी आती है ये होती है स्टेटस बार, जिसमें आप देख रहे होंगे जूम परसेंटेज दिखा रहा होगा। यहाँ से सीट को जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारी होती है स्टेटस बार, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेल में होता है। और ये टास्क बार सभी की सेम ही होती है। टास्क बार की अगर बात करोगे सभी में आती है, नीचे होती है टास्क बार। इसका काम होता है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन को हम मिनिमाइज करते हैं तो उसका एप्लीकेशन नीचे एक सिंबल बन जाता है, ठीक है। तो ये था एक्सेल का इंट्रोडक्शन कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, उसका यूज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। हमें अगर मान लेते हैं किसी कंपनी में डेटा फीडिंग का कार्य मिलता है, वहाँ पे लोगों की सैलरी हमको डिफाइन करना है, तो किस तरीके से हमें सैलरी शीट बनाना है, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।